अहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइही बुरकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिही अनादिलुल कियान। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व हबीबिर रहमान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वसदक़ रसूलुना व रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आल सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम पीरे तरीक़त जनाब साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद अली रज़ा शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुमुल आलिया, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बसाहा शरीफ और दीगर बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मौजू अनायत फरमाया गया वो है अज़मत व शान खलीफा बिला फसल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब तरीन सहाबी जामिउल कुरान हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वैसे तो बैसियत मुसलमान जब हम खलीफा अव्वल खलीफा बिला फसल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयाते तय्यबा पर नजर दौड़ाते हैं, कबूल इस्लाम से लेकर ता दमे विसाल उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क रसूल में डूबा हुआ है और आपका कबूल इस्लाम हो, ग़ज़वात में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाना बशाना शिरकत हो, सफ़रे हिजरत में आकाए नामदार मुर्शद क़ल्बो नज़र हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त हो, या फिर आका अलैहिस्सलाम के विसाले मुबारक के बाद 2.5 साला दौरे खिलाफत में आने वाले
मुश्किल तरीन आलात का मुकाबला करके दीन इस्लाम को अजमतें अता करना हो। उनकी जिंदगी का एक एक बाब जो है, एक एक पहलू जो है, वो गौर तलब भी है। क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा के लिए, सिराते मुस्तकीम के लिए राय अमल भी दिखाता है और उनके उन अफकार, आमाल और किरदार को अगर उम्मत मुस्लिमा मिशलेरा बना ले तो कितने ही आलात दिगर क्यों क्यों ना हो, उनसे निकल के एक मर्तबा फिर अजमतों और बुलंदियों तक पहुंच सकती है। आज जुमातुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के अवेलेबल टाइम में दो तीन मैं वो पहलू अर्ज करूंगा कि जिन पर अमल करके आज भी हम मुसलमान अपनी अजमत रफ्ता को बहाल कर सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक जिंदगी का एक पहलू वो ये है कि अगर एक तरफ अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान हो और एक तरफ अकली मसलहतें हों, आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कहा जाता है ये अकल पसंद है, वो इसी बेस पे इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं कि उनका महवर व मरकज अपनी अकल और सोच आती है, जो बात अकल के दायरे में आ गई उसको मान लेते हैं, जो नहीं आती उसका इनकार कर देते हैं। कोई बात बताई जाए कहते हैं नहीं मेरी नहीं अकल मानती, ऐसा भी हो सकता है। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत रहनुमाई फरमाई थी, अक्ल कुर्बा कुम बपेशे मुस्तफा खस्बी अल्लाह गो के अल्लाह हुलकफा, कि जब बात आकाए नेमत हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ जाए तो वहां पर अकल की गुसेड़ मसेड़ करने की बजाय अकल की कुर्बानी दे दो और आका अलैहिस्सलातो अस्सलाम के उस फरमाने आलीशान पर अमल कर लो। सहाबा कराम की सारी कामयाबियों के पीछे जो राज मुजमर है वो यही है, उन्होंने अपनी अकली मसलियतों को आका अलैहिस्सलातो अस्सलाम की सीरत तैयबा, आपके इरशादात आलिया के सामने आड़े नहीं आने दिया, बल्कि जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया उस पर अमल कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया करते थे कि अगर बात अकल की जाए तो मौजे पर मसा करते हुए बंदे को नीचे मसा करना चाहिए, क्योंकि जब आप लेदर सॉक्स पहनते हैं तो जमीन पर जो हिस्सा लगता है वो तो नीचे वाला है। अकल तो यही कहती है कि जब वो हिस्सा जमीन पर टच होता है तो आप उसको मसा कर लें, चलो थोड़ा जाला जाएगा, साफ हो जाएगा, लेकिन उसको आपने टच ही नहीं करना, आपने मसा ऊपर वाले हिस्से का करना है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया तो हिकमतें भी इसी में है, हुक्म भी यही है और सवाब भी इसी में है। अगर बंदा मसा नीचे कर भी लेगा तो उसका मसा होगा ही नहीं, वुजू ही नहीं होगा, नमाज ही नहीं होगी। वो कहे नहीं जी मेरी अकल नहीं मानती ऊपर करूं, मैंने तो नीचे करना है ताकि मेरा तो पाँव नीचे लगता रहा है, तो मसा तो नीचे करना चाहिए।
वो नीचे करेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? वुजू ही नहीं होगा, क्योंकि पांव का धोना कुरान में फर्ज आया है। जब वुजू ही नहीं होगा तो नमाज ही नहीं होगी। तो बात जो मैं अर्ज कर रहा था कि आज का जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, जो रैशनल किस्म के लोग हैं, जो अकल पसंदी पर यकीन रखते हैं, वो कहते हैं कि बस अकल ही सब कुछ है। एक और मौके पर हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि सौदागरी नहीं, सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। और अकबरलाबादी वो कहते थे कि आज का ये नौजवान खुदा को मानेगा किस तरह, जोग्राफिये में अर्श का नक्शा नहीं मिला। जो जोग्राफी के अंदर अर्श के नक्शे तलाश करेंगे, उन्होंने खुदा को कैसे मानना है। अब आते हैं कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकरमा की जिंदगी का जो आखिरी दौर था, हिजरत से कुछ पहले, आपको अल्लाह करीम ने मेराज शरीफ करवाई। कुरान पाक में वाकयात मौजूद हैं, 15वें पारे में मौजूद है, सूरह नजम में मौजूद है, वो एक अलग मौजू है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े से हिस्से में तशरीफ ले गए और वापस भी तशरीफ ले आए, बिस्तर भी गर्म है, कुंडी भी हिल रही है, और आप फरमाते हैं मैं यहां से मस्जिद अक्सा गया, वहां पर अंबिया को इमामत करवाई, फिर मैं वहां से आगे सिदरतुल मुंतहा, फिर उससे आगे वराउल वरा बारगाह कुद्स में गया, फिर आपने उसके वाकयात भी बयान फरमाए, फिर आपने फरमाया मैं वापस भी आ गया। अहले मक्का ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी अकल नहीं मानती, हमारी अकल नहीं मानती, बिस्तर भी गर्म हो, कुंडी भी हिल रही हो, इतने थोड़े से वक्त में बंदा इतना सफर करके आ जाए, अकल नहीं मानती। अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई थी, आप बाहर गली में थे। जब लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते, आपने फरमाया जब मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है तो मैं इसकी तस्दीक करता हूं, अकल माने या ना माने, मैं इसकी तस्दीक करता हूं। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने आपको सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया कि ये तस्दीक करने वाले हैं। तो यहां पर अखबारुल अखियार एक बड़ी मशहूर किताब है फारसी जबान में, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की अखबारुल अखियार, उसमें उन्होंने औलिया अल्लाह के वाकयात बयान किए। वो एक वाकया बयान करते हैं कि बगदाद शरीफ में एक अल्लाह के नेक बंदे थे, बुजुर्ग थे, वहां पर एक आदमी मस्जिद में मुअज्जिन था। वो मसले मसाइल पूछता। एक दिन आया तो कहने लगा कि हजरत मुझे एक बात बताओ, कुरान में आया है कि 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, ये कैसे होगा? देखिए ना, सूरज तुलू होता है, गुरूब होता है, अब 50,000 साल, इतना लंबा दिन, ये जरा मुझे समझाए कि कैसे होगा। आपने फरमाया मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ही तुझे समझाए, यानी अल्लाह तुझे समझाए। उन बुजुर्गों ने दुआ कर दी। वो मुअज्जिन थे बगदाद शरीफ की एक मस्जिद में।
वो जुम्मे के दिन तैयार होके एक करीब वहां पर दजला के किनारे नहाते थे, नहा के आते थे गुस्ल करके और फिर आके अजान देते थे। जुम्मा के दिन तैयारी करने के लिए जब वो दरिया में गए, नहाने वाले कपड़े पहने, दूसरे उतार के रखे, जब नहाने के लिए डुबकी लगाई, सर ऊपर किया तो कुछ जगह और थी। हैरान परेशान हो गए, ये क्या मेरे साथ हुआ है। किससे पूछा बाहर निकल के, क्या? उन्होंने कहा ये दरियाए नील है और ये मिस्र का शहर है, ये मुल्क मिस्र का है और ये दरियाए नील है। इधर उधर देखा, ना कोई जानने वाला ना कोई पहचानने वाला। एक बाजार में चले गए, वहां एक लोहार काम कर रहा था, गली में खड़े हुए देख रहे हैं। उन्हें पूछा कौन हो? उनका मैं मुसाफिर हूं, पता नहीं कहीं भूल के यहां आ गया। उनका काम करना चाहते हो? उनका आओ मेरे साथ काम करो। उन्हें काम पे लगा दिया। उसके बाद वो नौजवान थे, उन्हें कहा तुम्हें शादी ना करा दूं? कहने नहीं, करा दो। शादी करा दी। फिर उनके 4 बच्चे हो गए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमा रहे हैं 4 बच्चे अल्लाह ने दे दिए। अब 4 बच्चे हो गए। फिर वहां पर भी उनको एक रूटीन बनी हुई थी, जिस तरह हमारे जो बुजुर्ग बाबे जिनको पाकिस्तान में अजान देने का शौक था, बरतानिया जाते, वहां भी उनकी ख्वाहिश होती है कि हम अजान दें। उनको था कि मैं बगदाद में अजान देता था, अब मिस्र में भी अजान दूं। वह एक मस्जिद में चले गए, उनका तरीका यही था, अजान वगैरह वहां देते। एक दिन इसी तरह जुम्मे के दिन नहाने के लिए दरिया नील चले गए। जब डुबकी लगाई, सर ऊपर निकाला तो कपड़े वहां ही पड़े हुए हैं। हैरान परेशान, कपड़े पहने मस्जिद में गए तो लोग इंतजार कर रहे थे कि अजान दो। फिर उन्होंने अजान दी और अजान देने के बाद वहां पर जुमा की नमाज पढ़ी। उसके बाद उन बुजुर्गों के पास आए तो कहने लगे कि मेरे साथ ये वाकया है। उन बुजुर्गों ने फरमाया पता चल गया 50,000 साल का एक दिन होगा। अब तो ये पता चला है कि 50,000 साल का दिन कैसे होगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत। बात में ये अर्ज कर रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कई ऐसे वाकयात पेश हुए। एक तरफ अकली मसलियात थी, एक तरफ अल्लाह के नबी का फरमान था। आपने अकली मसलियात को दीवार पर मारा और अल्लाह के नबी के हुक्म पर अमल किया। अल्लाह ने कामयाबियां अता फरमाई। हजरत सैयदना उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु 17 साल उनकी उम्र थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक लश्कर तैयार फरमाया कि ये रूमियों की जारहाना कार्रवाइयों का खात्मा करने के लिए जाएगा। जिस वक्त एक मकाम था जिसका नाम था जुर्फ, मकामे जुर्फ पर वो पहुंचे मदीना तैयबा के मुत्तसिल, तो हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया फातिमा बिनते कैस, उन्होंने पैगाम भेजा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक बहुत ज्यादा नासाज हो गई है, बुखार बहुत ज्यादा हो गया है, आप वहीं रुक गए। और फिर कुछ वक्त बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हो गया। लश्कर तैयार था, रवानगी बिल्कुल होने वाली थी, लेकिन जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हो गया तो वो लश्कर भी रुक गया। हालात ही जाहिर है फिर तब्दील हो गए। फिर उसके बाद हजरत सकीफा बनु सादा में बैठकर जब साहबा कराम ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया, जब आप खलीफा बिला फसल मुंतखब हो गए, उसके बाद एक मसला यह पेश हुआ कि ये लश्कर रवाना करें। साहबा कराम ने मशवरा दिया कि अभी जो इर्द गिर्द के सुपर पावर्स हैं, किसरा और कैसर और दूसरे, उन्होंने कई प्रोग्राम बनाए हुए हैं इस इस्लामिक स्टेट को, इस रियासत मदीना को नुकसान पहुंचाया जाए।
इसलिए हमारा मशवरा यह है कि कुछ वक्त के लिए इस लश्कर को रोक दिया जाए, मदीना तैयबा की हिफाजत पहले है, और फिर जिस वक्त हालात साजगार हो जाएंगे इस लश्कर को रवाना कर दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इसको रवाना करूं। फिर कुछ सहाबा इकराम आए, उन्होंने अर्ज किया कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, अगर आपने इस लश्कर को रवाना करना ही है तो हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु 17 ईयर्स के एक नौजवान है, 17 साल उनकी उम्र है, उनकी बजाय किसी कोहना मश्क तजुर्बाकार सहाबी को कमांडर इन चीफ बना दे इस लश्कर का, ताकि यकीनी कामयाबी हो और फिर इनको रवाना कर दे। तारीख इब्ने अशाम में ये अल्फाज मौजूद हैं, लो अन्नस्बा तुख्तफनी लअज़लफन जाशा उसामता कमा अमरहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, ऐ मुझे मशवरे देने वालों, अगर जंगल के दरिंदे आए अबू बकर सिद्दीक के वजूद को नोच ले, मुझे खा जाए, जो होता है हो जाए, फिर भी जो अल्फाज मेरे नबी की ज़बाने अतर से निकल चुके हैं मैं उनको तब्दील नहीं कर सकता। आपने इस लश्कर की रवानगी का हुक्म अपनी जबान से दे दिया। आपने हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस लश्कर का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया, सिद्दीक की जान से ही कि प्यारे नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज से जरा भर दाएं बाएं जाए। फिर आपने उस लश्कर को रवाना किया और फिर कामयाबो कामरान हो के वो वापस आए। अगर सोचा जाए, जो एडवाइजर्स थे अकली लिहाज से मशवरे उनके दुरुस्त हो सकते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हमें मदीना शरीफ को पहले बचाना चाहिए, उसके बाद लश्कर को रवाना करना चाहिए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी अकली मसलहत को आड़े नहीं आने दिया, बल्कि आपने अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी जबान से जो अल्फाज निकल रहे थे, इश्क में डूब के सिर्फ उनका ख्याल रखा। फरमाया लश्कर भी रवाना होगा और उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला उनकी कमांड में ही रवाना होगा। यानी आज अगर आप देखें, हमारा मुआशरा, हम एक तरफ हमारा जाती मफाद हो, एक तरफ अल्लाह का हुक्म हो, हम तरजीह किसको देते हैं? इवन कि लोग जब अपने ऑफिस में या दुकान में बैठे हैं, वो सोचते हैं हो सकता है इस आधे घंटे में कोई गाहक ज्यादा आ जाए, नमाज छोड़ देते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ना है, वो कहते हैं नहीं इतनी देर में तो हो सकता है हमारी बिक्री और कोई हो जाए। यानी एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, उसके ऊपर पुख्ता यकीन करके अल्लाह के हुक्म की तामील करो, अकली मसलियात को एक तरफ छोड़ दो, इसका नाम है दीन। आलमी सतह पर भी आप देखें इसी तरह के हालात हमें नजर आते हैं कि हम अकल की बुनियाद पर, इस्लाम के अंदर यह बात नहीं है कि आप अकल को इस्तेमाल न करें। कुरान बार बार कहते हैं अफला ताकिलून, तुम अकल को क्यों इस्तेमाल नहीं करते? लेकिन इस अकल के इस्तेमाल की लिमिटेशंस हैं। जब बात अल्लाह के हुक्म की आ जाए या अल्लाह के नबी के इरशादात आलिया की आ जाए, तो वहां पर मोमिन बंदा अपनी अकल पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अल्लाह के नबी के इश्क में डूब के अपने नबी के फरमान पर अमल करता है। ये एक सबक है, ये एक सबक है जो हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से मिलता है। दूसरा सबक, दूसरा ये है, हमारे दीन के कई शोबे, अगर आप देखें अरकान इस्लाम है, उनमें 4 का ताल्लुक इबादत से है, नमाज रोजा ज़कात हज, और पहला कलमा शहादत है।
इसके अलावा हमारी जिंदगी की और कई शोबे हैं। आप ईमानियात के हवाले से, इबादत के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से और मुआमलात के हवाले से देखें तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट पहलू हैं, वॉक्स ऑफ लाइफ हैं। हम देखते हैं हमारा दीन पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम है। हमारे यूके में लोग जॉब्स करते हैं ना, तो कोई बंदा है वो कहता है मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं, कोई कहता है मैं फुल टाइम। तो यहां पर भी ऐसे होता है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, फुल टाइम जॉब कर रहा है। अगर किबला पीर साहब यहां तशरीफ फरमा है, एक बंदा जो गैर मुस्लिम है अभी जुमे को यहां आ जाता है और कहता है हजरत मुझे इस्लाम कबूल कराएं, लेकिन साथ ये कहता है कि मैं बहुत मसरूफ हूं, फुल टाइम मुसलमान बनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आप वक्ती तौर पर पार्ट टाइम मुझे मुसलमान बना दें, तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? क्या है मुझे नमाज, ज़कात, दो चार चीजों की कंसेशन दे दे और बाकी कुछ चीजें मैं कर लिया करूंगा, पार्ट टाइम मुसलमान बना दे, तो क्या हमारा दीन क्या कहता मुसलमान बन जाएगा? हमारा दीन कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त बने तो कुछ लोगों ने क्या किया, तो कुछ लोगों ने क्या किया जो नए नए दायरा इस्लाम में आए थे, उनका हम नमाज पढ़ेंगे, रोजे भी रख लेंगे, आज भी कर लिया करेंगे, पर ये जो काम है ना, इतनी मेहनत करके पैसे कमाओ और फिर 2.5% निकाल के गरीबों को दे दो, ज़कात, ये हमसे नहीं दी जाती। कुछ सहाबा कराम ने मशवरा दिया कि चलो बाकी काम तो करते हैं ना, अभी हालात भी अच्छे नहीं हैं, वक्ती तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें और बाद में इनसे यह भी अमल करवा लेंगे। इवन के मिशकात शरीफ के अंदर यह मौजूद है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने मशवरा दिया कि चलो वक्ती तौर पर। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि मन फर्रक बैन सलात व ज़कात लौ कातिलन्नहु, जो नमाज और ज़कात में जरा भर भी फर्क करेगा मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूं। और एक रिवायत में यह भी है आपने तलवार उठाई और अकेले निकल पड़े कि जो मेरे नबी ने फरमा दिया कोई बंदा उसमें कमी करेगा मेरे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा ऊंट ज़कात नहीं देंगे फला, आपने फरमाया ऊंट नहीं, अगर ऊंट की नकेल जितनी ज़कात बनती है जो नहीं देगा मैं उसके साथ भी ऐलान जंग करूंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे, एक दफा एक मजलिस थी, मिशकात की रिवायत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला कहने लगे अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रात की और एक दिन की नेकी मुझे मिल जाए और मेरी सारी नेकियां उन्हें मिल जाए तो मेरे लिए सौदा घाटे का नहीं होगा। पूछा वो क्या? फरमाया रात वो जो गारे सौर में उन्होंने गुजारी कि आका अलैहिस्सलाम उनके पहलू पे सर रख के सोए हुए थे, उस रात की का सवाब मुझे मिल जाए। और दिन वो कि जब लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया आप अकेले तलवार उठा के निकल पड़े। आपने कहा मेरे नबी ने जिस दीन को मुकम्मल कर दिया है आज उसको अगर कोई पार्ट टाइम करने का कहेगा तो मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता। तो मैं जिस तरह स्टार्ट में अर्ज कर रहा था कि आज किबला पीर साहब के हुक्म से मेरी गुफ्तगू का मौजू ये कि हमारी जो अमली जिंदगी है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में हमारे लिए क्या सबक है। मैं आपको बड़े बड़े वाकयात सुना दूं लेकिन हम अपनी जिंदगी का मुवाजना उनसे न करें कि हम क्या कर रहे हैं, तो फिर वो लुत्फअंदोज होने के लिए तो वाकयात हो सकते हैं लेकिन जो असल मकसद है वो पूरा नहीं होता। अब आप और मैं सारे अगर 10 सेकंड के लिए अपने गिरेबान में झांकें
और देखें कि क्या हम फुल टाइम मुसलमान है या पार्ट टाइम मुसलमान है। मुझे नहीं पता किसी का, मैं ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं, लेकिन कम से कम एक छोटा सा मुराकबा करके 20 सेकंड का अब जायजा जरूर ले लें। अगर पार्ट टाइम है तो ट्राई करें फुल टाइम बन। दैट्स इट। तो बाहर क्या आपकी आखिरी एक बात अर्ज करके मैं इजाजत करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुछ लोग थे, वो उन्होंने झूठी नबूवत का दावा किया। उसमें मुसलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, तुलहा बिन खुवैलिद और एक औरत जो है सज्जा नाम था उसका, उसने भी नबूवत का दावा कर दिया कि मैं नबी हूं। ये भी एक फितना था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलाने जंग किया मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ। जंग यमामा हुई, सैकड़ों वफात सहाबा कराम शहीद हुए, मुसलमा कज़्ज़ाब भी उसी में वासिले जहन्नम हुआ। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क़यामत तक उम्मत मुसलमा को एक पैगाम जरूर दे दिया है, एक तरीका जरूर बता दिया है कि इस बीमारी का इलाज क्या है। बाकी उम्मत का काम है इस पर गौर हौस करे कि ये जो झूठे नबूवत के दावेदारों वाला मसला है, ये उम्मत के अंदर एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज अमलन उन्होंने करके दिखाया है। अब उम्मत के जिम्मे है कि वो इस पर गौर फिक्र करे कि हम इससे कैसे सबक हासिल कर सकते हैं, हिकमत और दानाई के साथ। और किबला पीर साहब ने माशाअल्लाह, आपको पता ही है, आप पहले भी गुफ्तगू होती रही कि आजाद कश्मीर असेंबली के अंदर खत्म नबूवत की करारदाद पास करवाई, क्योंकि 1974 में पाकिस्तान में हो चुकी थी, लेकिन आजाद कश्मीर में ऐसी करारदाद मंजूर होके अमल दरामद नहीं हुआ था। और ये किबला पीर साहब को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने मेंबर असेंबली के तौर पर वो करारदाद पास करवाई। इस पर मैंने कॉलम भी लिखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत के हवाले से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये किरदार हमारे लिए मिशल राह है। अल्लाह पाक मुझे भी आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।